हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाला द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन की बुक समरी। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार बेबीलोन शहर में अरकत नाम का आदमी रहता था। वह बचपन में बहुत ही गरीब था, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करके वह एक दिन बेबीलोन शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसके बाकी दो जो पढ़ने में काफ़ी होशियार थे, वह यह देखकर काफ़ी हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अरकत आखिर इतना अमीर कैसे बन गया। वे तो अभी भी गरीबी का जीवन बिता रहे थे। एक बार उनमें से कुछ दोस्तों ने अरकत के पास जाकर उसके अमीर बनने का राज उसी से पूछने की बात सोची और उसके पास चले गए। अरकत बहुत ही हम्बल था और उन्हें अपना सीक्रेट बताने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कि एक बार वह एक साहूकार की दुकान पर काम करने गया। धीरे धीरे उसने वहां पर बहुत से फाइनेंशियल सीक्रेट सीखे और उन्हें अपनी ज़िंदगी में फॉलो किया, जिससे वह इतना अमीर बन गया। इसके बाद अरकत ने अपने दोस्तों को अमीर बनने के 7 रूल बताए, जो इस प्रकार है। रूल नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों, आप जितना कमाते हो उससे हमेशा दूसरों की बिल आदि पे करते रहते हो, लेकिन अरकत ने कहा कि सबसे पहले आप खुद को भी कुछ अमाउंट पे करें। खुद को पेमेंट करने के बाद आप सारा पैसा खर्च ना कर दे, बल्कि बचत करने की आदत डालें। केवल 70% पैसों को ही आप खर्च करें, बाकी 30% पैसों को आप सेव करें। आज के ज़माने में तरह तरह की सेविंग स्कीम है, जिसमें आप पैसा डालकर उसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी पैसा नहीं बचाएंगे तो भविष्य में आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर आप सिर्फ बचत भी करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा, क्योंकि आपने यह तो सुना ही होगा, बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है। इसलिए बचत करने की आदत डालें और अपनी सारी सैलरी ना उड़ाए। रूल नंबर 2, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। फिर अरकत ने अमीर बनने का दूसरा रूल बताया। उसने कहा कि अपने फालतू खर्चों को कम कर दे। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ों में खर्च करते रहते हैं। इससे उनके पास महीने के अंत तक कभी भी पैसा नहीं बचता और उन्हें हमेशा पैसे की किल्लत रहती है। इसलिए फालतू खर्चों को आज ही कम कर दें। अगर बहुत से OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम आदि के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं तो उन्हें लिमिट करें। अपने घर में नज़र दौड़ाइए, देखिए कौन सा सामान है जो आपने कई महीने से इस्तेमाल ही नहीं किया है। ऐसे सामान को आप बेच सकते हैं और उससे बचे पैसों को आप बैंक में रख सकते हैं। इसी तरह से आप हफ्ते में आए दिन रेस्टोरेंट में जाकर खाना ना खाएं। इससे आप बीमार तो पड़ोगे ही, साथ ही में आपका बहुत सा पैसा भी फालतू में खर्च होगा। घर में बना खाना सबको पता बहुत ही हेल्दी व स्वादिष्ट होता है और बहुत ही कम पैसों में बन जाता है। इसलिए अक्सर रेस्टोरेंट में ना खाकर आप महीने में एक आध बार जाकर खा सकते हैं। इसी तरह से फालतू के टूर्स पर ना जाए। अपने बजट के अनुसार किसी यात्रा को प्लान करें। महंगे होटल में रहने के बजाय आप सस्ते होटल पर रुके। इसलिए हमेशा देखिए कि आप अपना खर्चा कहाँ और कैसे कम कर सकते हैं। ऐसे ही फ्लाइट बुक करते वक्त देखें कि आप सस्ती बुक फ्लाइट करें। कुछ लोग जॉब लगते ही गाड़ी खरीद लेते हैं और लोन की किस्तें भरने लगते हैं। उनके पास सेविंग के लिए पैसे कहाँ से बचेंगे। जब तक आपको गाड़ी की जरूरत ना हो, आप सिर्फ दूसरों की देखा देखी ना खरीदें। उसके बजाय आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। महंगे ब्रांडेड कपड़े ना पहनकर उनके जैसे ही दूसरे अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहने। इस तरह से दोस्तों, आप जीवन में हर क्षेत्र में अपना खर्चा कम कर सकते हैं। ऐसा करके जितना पैसा बचेगा उसे आप इन्वेस्ट करें। धीरे धीरे आपका पैसा और ज़्यादा बढ़ जाएगा और एक दिन आप जरूर अमीर बन जाएंगे। रूल नंबर 3, मेक मनी वर्क फॉर यू। अपने पैसों को घर पर ना पड़ा रहने दें, बल्कि आप उसे और बढ़ाने पर विचार करें। बेबीलोन के अमीर लोग दूसरे लोगों को पैसा उधार देते थे और बदले में उनसे ब्याज और सूद लेते थे। इससे उनका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। ऐसे ही आज के समय में आप अपने पैसों को बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, या आप अपने पैसों को म्यूचुअल फंड में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा डाकघर में तरह तरह की स्कीम है, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप किसान विकास पत्र ले सकते हैं, तरह तरह के बॉन्ड्स या ऋण पत्र भी खरीद सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करके कंपाउंड इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर को किराए पर भी चढ़ा सकते हैं। गाड़ी है तो उसे ओला उबर में रेंट पर भी दे सकते हैं। अगर आप इसी तरह से सोचेंगे तो पैसों को बढ़ाने के बहुत से तरीके मिल सकते हैं। कुछ लोग शेयर्स में भी पैसा लगाकर प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन शेयर मार्केट काफ़ी रिस्की है। जब तक आपको इसका पूरा नॉलेज ना हो तब तक इसमें इन्वेस्ट ना करें। ऐसा ना हो कि पैसा बनाने के बजाय आप अपना पैसों को डुबो दें। रूल नंबर 4, प्रोटेक्ट योर वेल्थ। अपने पैसों की हर हाल में रक्षा करें। समाज में बहुत से बुरे तत्व होते हैं जिनकी नज़र हमेशा आपके पैसों पर रहती है। कई बार लुटेरे या चोर लोगों का पूरा पैसा और गहने लूट लेते हैं। इससे भी लोग हमेशा के लिए गरीब बन जाते हैं। इसलिए अपने धन को हमेशा सुरक्षित रखें। कभी भी ज़्यादा पैसा घर पर ना रखें। किसी अच्छे बैंक में ही पैसा रखें। फ्रॉड करने वाले बैंक से भी सावधान रहे। अगर ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो भी सावधानी बरतें। तरह तरह के हैकर्स हर दिन ऑनलाइन पैसे की चोरी करते रहते हैं। इसलिए अपना पासवर्ड और पिन आदि नंबर किसी को भी ना बताएं। किसी अनजान व्यक्ति की कॉल अटेंड ना करें। कई बार वह कहता है कि बैंक के मैनेजर बात कर रहे हैं और आपसे आपका पर्सनल डेटा मांगता है, लेकिन आप तुरंत कॉल काट दें, क्योंकि केवल कुछ ठग लोग ही ऐसा करते हैं। कोई भी बैंक आपको फ़ोन करके जानकारी नहीं मांगता, उसके लिए आपको सीधे बैंक ही जाना पड़ता है।
इसी तरह से कभी भी पोंजी स्कीम आदि में ना फंसे। वे आपका पैसा जल्दी डबल कर देने का लालच देते हैं, फिर आपका पैसा लेकर फुर हो जाता है। ऐसे लोगों के झांसे में कभी ना आए। रूल नंबर 5, ओन योर हाउस। आपका अपना घर भी एक लाभकारी निवेश हो सकता है, लेकिन यहाँ हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बहुत से लोग शहरों में किराए का घर लेकर रहते हैं और हर महीने किराया देते हैं। कई बार उनके दोस्त कहते हैं कि किराया देने की जगह आप अपना घर खरीद लो, जितना किराया दे रहे हो उतनी किस्त दे देना तो घर अपना हो जाएगा। लेकिन इस तरह जल्दबाजी में घर खरीद लेने से आपको हानि भी हो सकती है, क्योंकि आप घर लेते समय बहुत सा पैसा लगा देते हो और साथ में लोन भी ले लेते हो। इससे आपका बैंक बैलेंस भी कुछ नहीं बचता और आप बहुत सालों तक उस लोन को भरते रहते हो और ब्याज लगने की वजह से वो घर आपको दुगना महंगा पड़ता है। इससे आपकी मानसिक शांति भी छिन जाती है। इससे अच्छा ये होगा कि आप कुछ सालों तक एक बहुत ही कम किराए वाले छोटे घर में रह ले और जिस पैसों से आप घर लेने जा रहे हो उसे 10 से 20 साल के लिए एफडी या पीपीएफ करवा ले। जब पैसा डबल हो जाए तब घर ले ले। इससे आपको लोन भी नहीं भरना पड़ेगा। इसके अलावा आप ज़मीन का प्लॉट भी खरीद सकते हैं। कुछ सालों बाद जब उसकी कीमत बढ़ जाएगी तब आप उसे बेचकर अपना घर बना सकते हो या उसी पर अपना मकान बना सकते हो। कुछ लोग अपने घर की 2-3 मंजिल बनाकर ऊपर के कमरे को किराए पर दे देते हैं। इससे भी वो काफ़ी इनकम कर लेते हैं। इस तरह से अच्छी तरह सोच विचार करके ही अपना घर बनाएं। आपका घर आपको गरीब नहीं बल्कि अमीर बना दे। रूल नंबर 6, अर्न अ फ्यूचर इनकम। अमीर बनने के लिए आप एक से ज़्यादा आमदनी के सोर्स के बारे में सोचें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ आप सोचें कि आप कौन सा छोटा सा बिजनेस है जो घर पर शुरू कर सकते हैं। गुजरात के लोग ऐसे ही काम करते हैं। वे दिन भर जॉब करते हैं और फिर घर पर छोटे छोटे काम धंधे जैसे मुर्गी पालन, बतख पालन, ब्रीड के कुत्तों का प्रजनन या पापड़ आदि बनाने जैसे हजारों काम करते हैं। इसलिए देश में बाकी लोगों के मुकाबले उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा होती है। वे फालतू का शो ऑफ भी नहीं करते हैं। उनके पास जब ज़्यादा पैसा आता है तो वे उसे काम पर लगा देते हैं। कोई रेस्टोरेंट खोल देते हैं या ज़मीन खरीद लेते हैं या दुकान बना देते हैं और उन्हें किराए पर चढ़ा देते हैं। इसी तरह वे धीरे धीरे ग्रोथ करते चले जाते हैं। आप भी कोई साइड इनकम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने टैलेंट पर बेस्ड कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अगर लिखने का शौक है तो ब्लॉग आदि शुरू कर सकते हैं या कंटेंट राइटर बनकर भी कमा सकते हैं। कोई किताब लिखकर भी अमेज़ॉन आदि पर भी बेच सकते हैं। ऐसे ही फाइवर या अपवर्क आदि वेबसाइट के जरिए फ्रीलांसर भी बन सकते हैं। रूल नंबर 7, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। हर व्यक्ति को खुद पर इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसका मतलब है कि हमें हमेशा नई स्किल सीखते रहना चाहिए। आजकल इंटरनेट पर काफ़ी सोर्स मौजूद है जो कुछ पैसा देकर आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और नई स्किल सीख सकते हैं। जैसे अगर आप ब्लॉगिंग का कोर्स कर ले तो आप एक ब्लॉगर बन सकते हैं और ऑनलाइन कमाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग या कोडिंग आदि कोर्स ऑनलाइन सीख सकते हैं। इस पर आपका थोड़ा सा पैसा जरूर लगेगा, लेकिन आपकी खुद पर की गई सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। इसके बाद आप बहुत सा पैसा बना सकते हैं। अगर आपको वो चीज़ नहीं आती है और आप वो सीखना भी नहीं चाहते हो तो उस चीज़ को आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं। मतलब आप वो काम किसी और से भी करवा सकते हैं। जैसे अगर आपको वेबसाइट या ब्लॉग बनाना नहीं आता तो आप किसी वेब डेवलपर से भी बनवा सकते हो। आज के ऑनलाइन वर्ल्ड से आप कुछ भी सीख सकते हो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, फिर चाहे आपकी उम्र 16 हो या 66, आप कभी भी सीख सकते हो। बस ज़रूरत है आपके अंदर एक प्रबल इच्छा शक्ति होने की। तो दोस्तों, ये थी द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन बुक की समरी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब